1.5 लाख के आईफोन ने ले लिया जान। आईफोन का ऐसा नशा चढ़ा कि फ्लिपकार्ट से आदेश कर दिया। आईफोन लेकर पहुंचा बेरोजगार युवा यानी डिलीवरी बॉय। पहुंचता है, फोन करता है कि सर आपका आईफोन आ गया है। जिन लोगों ने ऑर्डर किया था वह खुशी से झूम गए। गजेंद्र हैं, लखनऊ के चिन्हट के। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट की है, जहां आईफोन का ऑर्डर किया गया था फ्लिपकार्ट से और लेकर के पहुंचा डिलीवरी बॉय भरत साहू। फोन करता है, वह कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहुंचता है, रात का समय है, 23 सितंबर की रात है। दिन भर डिलीवरी बॉय काम करते हैं। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पर एक पीछे गट्ठर, पीठ पर गट्ठर ऐसे लाद करके दिन भर घूमते हैं बेरोजगारी से निजात पाने के लिए। यह भी एक सम्मानजनक तरीका है। मेहनत कर बच्चे इसे भी आजमाते हैं। पहुंचता है, फोन करता है मैं बाहर आ गया हूं। गेट खुलता है, कहा जाता है भीतर आ जाओ। भीतर चला जाता है कि ठीक है, इतना महंगा फोन है, पैसा भी लेना था, फोन देना था, पैसा लेना था। भीतर पहुंचा, कुछ चाय पानी पिलाया गया होगा, जो भी होगा। पैसे देने में आनाकानी की जाती है। वह कहता है कि हम फोन तो नहीं देंगे, आप पैसा दीजिए। इस पर कहा सुनी होती है। अब फिर उसके बाद गजेंद्र और उसके एक मित्र ने, एक या दो मित्र रहे होंगे, उन्होंने मिल करके मारा पीटा और हत्या कर दिया। जीवन लीला समाप्त कर दिया भरत साहू का। भरत साहू लखनऊ के निशातगंज का रहने वाला है। और फिर पार्थिव शरीर को छुपाने के लिए उन लोगों ने उसे बोरे में भर करके इंदिरा नहर में फेंक दिया। 2 दिन तक परिवार वालों ने इंतजार किया, कहा फोन भी बंद है, फोन नहीं मिल रहा है। और वह रोज का रोज काम करके घर चला जाता था, परिवार में जाता था, साग सब्जी लेकर के शाम को रात को घर पहुंचता था। तो चूल्हे की आग जलती थी, लेकिन आईफोन की जलती हुई आग ने उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, कम पैसे में भी काम चलाया जा सकता था, और आईफोन लेना ही था तो किस्त पर ले लेते। यह भी आसान है, समय समय पर मेहनत करके किस्त भर देते। लखनऊ जैसी जगह पर रह रहे हो तो आईफोन की अगर जरूरत है, उससे 10 पैसा कमाना है, तो यह काम कर सकते थे और भी कुछ बेच करके ले सकते थे। लेकिन इस तरह का दुस्साहस कि फोन लेकर के आएगा तो हम उससे छीन करके ले लेंगे, तो दिमाग तो घुटने में था। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस तलाश करती है। अंतिम फोन भरत साहू का जाता है गजेंद्र पर, जिसने फोन का ऑर्डर किया था। उसके बाद फोन बंद हो जाता है, और जब फोन का लोकेशन देखा जाता है तो किस एरिया से जाते हुए देखा जाता है, उसका सीसी फुटेज निकाला जाता है तो देखा जाता है कि मोटरसाइकिल से कैसे जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है। अंत में पुलिस पहुंचती है गजेंद्र के घर। गजेंद्र और उसका दोस्त गिरफ्तार किया जाता है। थोड़ी सी कड़ाई होती है तो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर उसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई करती है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भाई, उसका उसका घर देखो। 3 छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप, यह तो छुपेगा नहीं। और आज के परिवेश में, आज के समय में अपराध करके अगर यह आप समझें कि बच निकलें तो अब पुलिस की नाकामी है। नहीं तो किसी भी प्रकार का अपराध, आप किसी भी चट्टी चौराहे पर कोई घटना कर लें, बच के निकलना बड़ा मुश्किल है। पुलिस अगर चाहेगी तो खोज निकालेगी। लेकिन हमारे यहाँ तो एक टोटो गायब हो गया, अभी तक पता नहीं लगा। और टोटो गायब कैसे हुआ, टोटो वाले के साथ हम वीडियो करेंगे। अब हमने अपराध की जो दर्ज हुआ है उसकी भी नकल देखा है। टोटो पर माल लादने के लिए कुछ लोग कहते हैं, वो अब तैयार हो गया बेचारा, उस पर कुछ माल रखते हैं और ले जाते हैं आगे। आगे चल करके एक और चट्टी आती है, वहाँ ठंडा लेते हैं और ठंडा पीने के लिए और ड्राइवर को भी प्रेरित करते हैं। वो कहा कि नहीं हम नहीं पीते हैं। अरे यार क्या बताओ, यात्रा कर रहे हैं,
एक आगे बैठा था ड्राइवर के साथ और एक माल के साथ पीछे बैठा था। अब बहुत जिद करते हैं तो अभी थोड़ा पी लेता है। पीने के बाद अब उसमें तो जहरीला पदार्थ था। पीने के बाद अब वह धीरे धीरे आगे लड़खड़ाता है। लड़खड़ाते हुए बेसुध हो जाता है। यह लोग उसके टोटो को ले लेते हैं, उसे कहीं लुढ़का देते हैं। अगल बगल कुछ ऐसे कोई देखता है तो बताता है कि ऐसे है, फ़ोन देता है, उसके घर फ़ोन होता है। भैया हमको लग रहा है कि 1 महीने होने को हैं, सादियाबाद थाने ने अभी तक उस टोटो को नहीं पकड़ा। अब कभी चलेंगे, पूछेंगे कि भैया हो क्या रहा है? टोटो अगर नहीं पकड़ पाओगे तो अन्य वाहन मोटरसाइकिल कैसे पकड़ोगे? तो दोस्तों ये रहा, लेकिन बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सावधान, अपने दम पर पैसा कमाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए और 10 रुपये अगर आपकी मेहनत का है तो उसमें चमक होगी और वह पैसा ही आपके काम आएगा। संपूर्ण स्वाभिमान के साथ आप ऐसा करिए जैसा कि गजेंद्र ने किया है। और भरत साहू का पार्थिव शरीर अभी तक नहीं मिल पाया है। एक अच्छे खासे नौजवान जो मेहनतकश था, हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि उसको कम से कम 40 लाख रुपए उसके परिवार को दिया जाए। अगर शादी हुई है तो पत्नी कम से कम जीवन बसर कर सके और ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें और इस विषय पर आपके कमेंट आदरपूर्वक आहूत किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।